ये एक औसत की स्पेशल वीडियो है जो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे से बार बार पूछे हैं, उनको इंक्लूड करके एक वीडियो बनाया है। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने मेरे से पर्सनली पूछे हैं, तो उनको इंक्लूड करते हुए औसत की बढ़िया से बढ़िया ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? जब आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो आपको ये देखना है पहले कि वहां विषम संख्याएं है कितनी। ये जो 100 है ना, ये विषम संख्याएं नहीं है। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं कि 100 उस संख्या को मान लेते हैं और उसी के अनुसार ऑप्शन में आंसर भी दिया होता है एक। तो आप ये देखें कि 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं, 100 तक का मतलब है कि हमने 100 तक गिनती लिखी। उस 100 तक की गिनती में एक बार सम आता है, एक बार विषम। जैसे 1 से स्टार्ट करें तो 1 विषम होता है, 2 सम होता है, 3 फिर विषम आता है, 4 फिर सम होता है, 5 फिर विषम आता है। तो ऐसे करके संख्याएं चलती है। अब हमारे जब पूरी संख्या पे आपका खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ एक सम संख्या होती है जैसे 100, तो उसका आधा कर सकते हैं। तो इसमें से 50 आपकी सम होंगी और 50 विषम होंगी। इस तरीके से पहले आपको ये फाइंड करना है कि विषम संख्याएं हैं कितनी। तो हमारे पास 50 विषम संख्याएं हैं 100 तक। 100 तक की गिनती अगर हम करते हैं तो वहां तक हमारे पास 50 विषम संख्याएं आई। इन 50 विषम संख्याओं का आपसे औसत पूछा है, तो जितनी संख्याएं होती हैं वो ही उनका औसत होता है। तो विषम संख्या में ये केस आपको याद रखना है। पहले कितनी विषम संख्याएं हैं वो जरूर देखना है, उसमें गलत हुआ तो पूरा गलत, क्योंकि जितनी विषम संख्या है वो ही आपका आंसर। तो आपका आंसर हुआ 50। अब मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि अगर मान लीजिए पहले 3 विषम संख्याएं लेते हैं, पहली 3, तो 1, 3, 5, इनका अगर हम औसत निकाल के देखें, औसत होता है सभी संख्याओं का योग। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, 5 और 3 8 और 1 9, और उनको उतनी संख्याओं से डिवाइड करना है जितनी वो हैं। तो 1 2 3, 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 9। तो आप ये देखिए 1 2 3 विषम संख्याएं ली थी और 3 ही मेरा औसत आया। तो यहाँ 50 विषम संख्याएं लेंगे तो 50 ही औसत आएगा, 5 विषम संख्याएं लेंगे तो 5 ही औसत आएगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे, तभी ये रूल अप्लाई होगा। मतलब जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हो और बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 से गिनती शुरू हो, तभी ये अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। अभी पीछे हमने देखा विषम संख्याएं, अब हम देख रहे हैं सम संख्याएं। अब हमने 100 तक की जब हम गिनती करते हैं तो यहां भी हमें पता है कि 50 हमारी सम होती है, 50 हमारी विषम होती हैं। तो सम हमारी हुई 50। तो पहले हमने ये देखा कि हमारी जो गिनती में सम संख्याएं हैं वो कितनी है, तो वो 50 है। जितनी होती है उससे एक ज़्यादा औसत आता है जब हम सम संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो औसत हो गया आपका 51। 50 संख्याओं का औसत आ गया 51। लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन लिखा जाता है 100 तक की सभी सम संख्याओं, तो बच्चे क्या करते हैं, इस बात को तो याद रखते हैं कि एक ज़्यादा लेना है तो 101 ले लेते हैं, और वो मैक्सिमम टाइम ऑप्शन में होता भी है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, पहले सबसे ये निकालना है कि आपकी सम संख्याएं टोटल है कितनी, फिर उससे एक ज़्यादा लेना है। एक बात तो ये याद रखनी है। फिर ये आता कैसे है उसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया आप पहली 2 संख्याएं ले लें, सम 2 और 4 ले लिया हमने। इनका अगर हम औसत निकालने जाएं तो इनका योग ऊपर आएगा, 4 और 2 6, और ये कितनी संख्या है वो नीचे आएगा 2, तो 2 3 6। अब आप देखिए संख्याएं कितनी थी 2, औसत कितना आया 3, एक ज़्यादा आया। 3 संख्याएं ले लेते हैं, 2 4 6। इनका अगर मैं औसत निकालने जाऊं तो सबको जोड़ूंगा, 6 4 10 और 2 12, और इसको 1 2 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 चौक 12, 4 औसत आया जबकि संख्याएं थी 3। तो जितनी सम संख्याएं होती हैं उससे एक ज़्यादा हमारा आंसर होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
105 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब आप लोगों को लगेगा ये पिछले जैसा ही है, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें बस एक डिफरेंस है कि जब हम 105 तक की संख्याओं की बात करते हैं तो हमारे पास विषम संख्याएं हैं कितनी, जितनी विषम संख्या है वही हमारा आंसर है, लेकिन विषम संख्या ही गलत निकाल ली तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया था जैसे 100 है या 50 है या 40 है, जो भी मतलब जिसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है मतलब हाफ, इनको हाफ कर देते हैं तो वही हमारा आंसर आता है 50 सम 50 विषम। लेकिन जब यहाँ 105 है तो 105 जो है ये विषम है, तो इससे पहली संख्या लो 104, एक एक्स्ट्रा हो गया, एक संख्या को अलग रखो, ये विषम ही है। और 104 का अब हम आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 सॉरी, ये 52 आया। और एक ये अलग से आया क्योंकि ये विषम संख्या है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल 53 संख्याएं हुई। तो आप ये मत समझिए कि इसका आप आधा करेंगे तो वही आपका आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा कभी। आप इसको 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 कर दो, आप 52.5 कर दो इसको, तो गलत हो जाएगा। जैसे अभी आप इसको छोटी संख्या से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। प्रथम 5 या 5 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 5 तक की विषम संख्याएं कितनी है, 1, 3 और 5 भी तो है। अब आप इनका औसत निकालिए तो 9/3 आएगा, 3 तिया 9, तो 3 संख्याएं हैं, 3 ही औसत आया। तो ये 5 इस विषम संख्या में काउंट किया गया, इसीलिए ये 105 वाली मतलब 104 का तो हमने आधा ले लिया, वो यहाँ आ गया जो कि है 52। और 105 जो है ये नंबर होता है विषम, तो इसलिए उसको अलग से मैं काउंट करूंगा क्योंकि वो विषम में एक ज़्यादा हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि इसका आधा कर देते हैं डायरेक्ट, और वो कहते हैं कि जितनी विषम संख्या है उतना आंसर, तो 52.5 आंसर होगा, जबकि वो गलत होता है। तो आंसर इसका करेक्ट क्या है, 53। ऐसे फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया था। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 9 गुणज, पहली बात तो गुणज क्या होता है, जो किसी के टेबल में आता है उसको हम गुणज कहते हैं। 3 के गुणज हैं तो इसका मतलब 3 की जितने भी मल्टीपल्स हैं वो यहाँ लेने हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, ऐसे चलता जाएगा। तो 9 तक लेना है, 9 गुणज तक लेना है। अब क्या होता है कि हम इनको ऐड करें, सबको ऐड करें, 3, 6, 9, 12, 27 तक जो संख्या आएंगी उन सबको हम ऐड करें, और 9 संख्याएं तो 9 से भाग करें, औसत आ जाएगा। ये प्रथम 9 संख्याएं पूछिए तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा करना, लेकिन अगर वो प्रथम 19 पूछ ले, प्रथम 90 पूछ ले, तब आप वहाँ तक के काउंटिंग करेंगे, पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर उनको एडअप करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपके लिए नामुमकिन है ये क्वेश्चन करना। नामुमकिन का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, नामुमकिन का मतलब है कि आपके 3 क्वेश्चन का ये टाइम खा जाएगा, तो क्या फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चन को करने का। तो उसके लिए हमारी क्या ट्रिक होती है, जिसके गुणज हैं उसको ले लें। जैसे 3 के गुणज हैं तो 3 इंटू जितने गुणज है 9 गुणज है उससे एक ज़्यादा आप ले लें, और डिवाइडेड बाई 2, जिसके गुणज इंटू में जितने गुणज प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 10/2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत जो है वो आपका 15 है, 15 है। इस तरीके से आपको निकालना है, किसी के भी गुणजों, कितने भी गुणजों, आपको वैसे ही करना है। अब यहाँ अगर 3 के प्रथम 90 गुणजों की बात की होती तो यहाँ 3 गुणा में 91/2 होता, 3 गुणा में 91/2। अगर 92 की बात की हो तो 93/2, एक ज़्यादा लेना है, और 3 की मल्टीप्लाई जिसका गुणज पूछा है उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ रखनी है, और डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे करके आप आंसर इसका निकाल पाएंगे। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्रमागत संख्याएं, यहां क्रमागत संख्याएं लिखते हुए ना तो उसने सम बोला है ना ही विषम बोला है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है, मतलब लगातार आने वाली संख्याएं। 7 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जब आपकी प्राकृतिक संख्याएं तो एक एक के अंतर से 7 संख्याएं लेनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप इस बात को समझना है कि जब भी आपके पास ऐसे संख्याएं दी हैं, जैसे यहाँ 7 दी है तो 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 उधर छोड़ दीजिए, जो ये बीच वाली है ना यही आपका औसत होता है।
तो यही औसत होता है। तो इसका मतलब 33 हमारा औसत है, तो 33 यहाँ आएगा, फिर ये 34 होगा, ये 35 होगा और ये 36 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 36 होगी। 32, 31, 30, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 30 होगी। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। कितना सिंपल है कि 3 उधर छोड़ दीजिए, 3 उधर छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 7 क्रमागत संख्याएं थी। 7 का आपका आधा नहीं होता है, तो उससे पहली संख्या का आप आधा करें। 3 आया, तो जो भी आपका औसत दिया है उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्टली वो भी आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 36, बड़ी संख्या। अगर यहाँ 7 की जगह 17 होता तो आप क्या करते, 16 लेते और उसको 2 से डिवाइड करते, जो ये 8 आता है इस 33 में ऐड कर देते, तो सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाती। ये ट्रिक आप यूज करना है। इस ट्रिक को यूज करेंगे तो विद इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन बच्चों ने ये बोला था कि हमने बहुत सी वीडियो देखी और इस टाइप के क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आए, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनकी ट्रिक्स कैसी समझ में आई है और क्या अब आप लोग इनको कर पा रहे हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।